नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई विशाल फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के लेकर। तो कैसे आप सभी लोग बताएंगे, उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। और आज की क्लास जो है ना, हम अपनी तैयारी को धार देने के लिए और बेहतर तरीके से, और आज की क्लास जो है ना, हम लोग एक टॉपिक लिया है। और इस टॉपिक में हमने लिया है इकाई का अंक। इकाई के अंक के बारे में हम लोग इस टॉपिक में बात करने वाले हैं। आखिर क्या होता है इकाई का अंक, सबकी बात करेंगे अपने इस वीडियो में। और अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, कुछ पहला क्वेश्चन नहीं, हम लोगों ने यहाँ पर एक लिया है टॉपिक, और हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। जैसे अगर हम बात करें यानी इकाई का अंक, यानी अगर हमने कोई संख्या ले ली, मान लिया 4 लिखा है, 5 लिखा है, कुछ इस प्रकार से ये एक हमारी संख्या है। और हम बात करें इकाई का अंक, तो इकाई का अंक क्या होता है, यानी लास्ट से पीछे से अगर चले हम तो जो अंक हमारा पड़ जाता है वही कहलाता है हमारा इकाई का अंक। इसी प्रकार से अगर हम संख्या ले लें यानी 4 5 6 0, तो इसमें इकाई का अंक हमारा क्या हो गया, इकाई का अंक हो गया 0। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर ले लें यानी 6 7 8, कोई भी दुनिया जहाँ की संख्या ले ले, जो लास्ट का अंक होता है वही हमारा कहलाता है क्या, इकाई का अंक। तो कुछ इस प्रकार से हो जाता है हमारा इकाई का अंक। ये तो जाने जो हमारे सिंपल्स जो क्वेश्चन होते हैं ये होगी उसकी बात। अब अगर बात करें हम, कभी कभी हमारे किस किस टाइप में और किस किस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनकी बात कर लेते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम लोग सबसे पहले जोड़ से, यानी कुछ किस प्रकार से पूछे जाते हैं। अगर दे दिया जाए हमें, कुछ मान लिया जाए इस प्रकार से, जैसे 4 5 6 और प्लस यहाँ पर दे दिया जाए, और दे दिया जाए यहाँ पर 6 7 8। अब पूछ दिया जाए भाई कि अब इकाई का अंक क्या होगा, तो अब कैसे करेंगे। तो कुछ नहीं करना है हमें, सिर्फ इस संख्या का जो ये संख्या लिखी इसका लास्ट डिजिट उठाएंगे और इस संख्या का लास्ट डिजिट उठाएंगे, और यहाँ पर देखेंगे काहे का साइन लगा है, अरे यहाँ पर तो जोड़ का साइन लगा है ना, तो कर दो ना जोड़ भैया। तो 8 6 कितना हो गया, 14, 8 से तो 14 होता है हमारा। और 14 का लास्ट, जो 14 का लास्ट अंक है ना वो कितना है, 4 है। तो इसका इकाई का अंक कितना हो गया, 4। कुछ इस प्रकार से हमारा हो जाता है इसका इकाई का अंक। अब बात करते हैं हम लोग, कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, ताकि कभी जो है ना फिर भूले ना हम। अगर यहाँ पर डिजिट को चेंज कर देते हैं हम लोग, अगर यहाँ पर कर देते हैं 6 कर दिया मान लिया, और यहाँ पर डिजिट चेंज कर दिया और यहाँ पर कर लिया 7 8 कर लिया, या 4 8 कर लिया। अब कैसे करेंगे भाई इसका, तो इसका भी बिल्कुल वैसे ही कर देंगे। क्या करेंगे भाई, इसका देखा इकाई का अंक कितना है 6, तो उठा लो ना भाई 6 को उठा लिया। अब यहाँ पर देखेंगे इसका इकाई का अंक कितना है 8, तो लिख दो ना भाई 8, तो यहाँ पर लिख दिया भाई हमने 8। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ दो, तो 8 6 14 हो गया, तो यहाँ पर हो गया 14। अब हमको तो इकाई का अंक बताना है, और इकाई का अंक होता है क्या, सबसे लास्ट वाली डिजिट, तो इकाई का अंक इसमें भी कितना हो गया 4। इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक जो है ना जोड़ वाला खत्म होता है। अब अगर बात करें, इसमें गुणा भी पूछ देता है हमें कभी कभी, या घटाना भी पूछ देता है, तो उन टॉपिकों को कैसे करेंगे, यानी उन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, तो उनकी बात कर लेते हैं हम लोग। अब कभी कभी हमारा किस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी पूछ लेता है दिया गया है 7 8 9, और माइनस का करना होता है हमको इसमें 6 5 4। अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तब हमको क्या करना होगा, अरे कैसे करेंगे इन क्वेश्चनों को, तो देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो भाई कितना है 9 है, तो भाई 9 लिख लेंगे। कितना है लास्ट का डिजिट, इसका कितना है 4 है, तो 4 लिख लेंगे। अब बीच में काहे का चिन्ह लगा है, चिन्ह लगा है तो घटाना का, तो यहाँ पर भी लगा देंगे ना घटाना के चिन्ह, तो लगा दिया भाई हमने घटाना का चिन्ह। अब देखो भाई 9 में से 4 गए, कितना बचा अपने पास, 5 बचा ना, तो यही हो गया ना हमारा इकाई का अंक। यही हो गया क्या हमारा इकाई का अंक। अगर आगे बात करते हैं अपने इस क्वेश्चनों में, तो कभी कभी क्या पूछ दिया जाता है भाई, अगर यहाँ पर दे दिया जाए कोई छोटी संख्या दे दीजिए, मान लिया यहाँ पर दे दिया जाए 4 हमारा। अब क्या कर दिया जाए, इसमें से घटा दिया जाए यहाँ से 3, या घटा दिया जाए यहाँ से 6। अब क्या करेंगे, हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करने में यहाँ पर दिक्कत आती है। वहां पर तो यहाँ पर चलो बड़ी संख्या थी, मान लिया 9 थी, और यहाँ पर 4 था, तो घट जा रही थी संख्या। अब क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो हमारी छोटी संख्या है और यहाँ पर हमारी बड़ी संख्या है इकाई का अंक, तो क्या करेंगे हम लोग, इकाई का अंक लिख लेंगे, कितना है 4 है भाई। अब क्या कर लेंगे, 8 से 1 हासिल ले लेंगे, हो जाएगा हमारा 14।
तो कितनी संख्या हो गई हमारी? 14 हो गई। अब 14 में से 6 को तो घटा सकते हैं ना, तो घटा दो भाई 14 में से 6। जब 14 में से 6 जाएगा कितना बचेगा? 8। और इस क्वेश्चन का हमारा कितना आंसर हो जाता है? 8। और यही हो जाता है हमारा क्या? इसका इकाई का अंक। उम्मीद है आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चनों की ओर। ये तो हमने अभी तक बात कर ली जोड़ की, घटाना की। अब बात करते हैं हम लोग अपनी गुणा की। क्या दे देता है? तो कभी कभी क्या देगा क्वेश्चन, यानी 4 गुणे 4 और 5, या यहाँ पर 1 41, कुछ इस प्रकार से ये हमारी संख्या दे देगी। अब बोलेगा भैया जी कि कर दो इनकी गुणा। क्या बोलेगा? इकाई का अंक इनका बता दो। तो क्या हम भाई इनकी गुणा करने लगे? ना भाई ना, क्योंकि अगर हम इनकी गुणा करेंगे तो पूछो भाई कितना टाइम लगेगा इनकी गुणा करने में। और हमें निकालना भी क्या है? इकाई का अंक निकालना है, तो भाई गुणा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। तो कैसे करेंगे? तो उठा लो भाई इसका लास्ट का डिजिट और इसका लास्ट का डिजिट, उनकी कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई, और जितना आएगा आंसर उतना हो जाएगा हमारा इकाई का अंक। तो करते हैं अपने क्वेश्चनों को। देखो इसका इकाई का अंक कितना है? 1। अब इस संख्या का इकाई का अंक कितना है? 5। तो लिख दो भाई यहाँ पर 5 और 1 लिख दिया। अब क्या कर दे? इनकी मल्टीप्लाई कर दो, यानी गुणा कर दो। तो 5 एकम कितना होता है? 5। तो कितना आ गया इकाई का अंक? कितना आ गया? 5। इस प्रकार से हमारा हो जाता है इकाई का अंक। अगर इसी में बात करें, अगर हम यहाँ पर हो जाए डिजिट को चेंज करते हैं, अब तब सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मान लिया यहाँ पर 6 हो गया हमारा, यहाँ पर हो गया 8 और 0। अब क्या करेंगे भाई? यहाँ पर 0 आ गया तो क्या डर जाए हम? ना भाई ना। तो यहाँ पर कितना है हमारा? 6। तो यहाँ पर लिख लेंगे 6। फिर यहाँ पर गुणा का निशान लगा, यहाँ पर गुणा का निशान लगा लेंगे। और लास्ट डिजिट कितना है? 0 है, तो यहाँ पर लिख देंगे भाई 0। और 6 की मल्टीप्लाई जब 0 से करेंगे कितना आ जाएगा? 0। तो इस प्रकार से हमारा इकाई का अंक कितना आ जाता है? 0। इस क्वेश्चन का भी हो जाता है बिल्कुल सटीक और सही आंसर। अब बात करते हैं हम लोग, यहाँ पर कुछ लिख लेंगे पहले। जो डिजिट होते हैं उनका इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। तो हमने अभी तक पढ़ा जोड़ का कैसे निकाला जाता है, घटाना का कैसे निकाला जाता है, और यहाँ पर पढ़ा हमने गुणा का कैसे निकाला जाता है। अब उसी प्रकार से हम लोग बात करेंगे अपने भाग की, या कुछ जो है ना इकाई के अंक कुछ इस प्रकार से पूछ जाते हैं, दे दिया जाए। जैसे यहाँ पर दे दिया जाए 3 और 3 की घात लगा दे 2, या 3 की घात लगा दे, मान लिया यहाँ पर 6 लगा दिया जाए, तो यहाँ पर या 61 लगा दिया जाए। ये कुछ इस प्रकार से घातें हमको दे दी जाती हैं। तो उन क्वेश्चनों को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो अब इनको समझेंगे भाई। तो इनको समझने से पहले हम लोगों को समझना होगा कि अगर कहीं पर भी हमें आ जाए क्या, 1 आ जाए संख्या का लास्ट डिजिट, ठीक है, या आ जाए हमारा, यहाँ पर स्टार्ट करेंगे 0 से, या फिर हमारा 0 आ जाए, या फिर 1 आ जाए, या फिर 5 आ जाए, या फिर 6 आ जाए। अगर हमारे पास कोई संख्या लिखी है और उसका अंतिम अंक या तो 0 आ जाए, या तो 1 आ जाए, या तो 5 आ जाए, और या फिर कितना आ जाए? 6, तो हमें याद रखना है कि इनकी घात, यानी इनकी घात चाहे कुछ भी आ जाए। मान लिया एक संख्या लिख दें हम लोग यहाँ पर 5 4 0, और इसकी घात यहाँ पर चढ़ा दी 1 2 3 4, कुछ इस प्रकार से घात चढ़ा दी है। तो हमको तो पता है ना, अगर लास्ट का अंक इकाई का कितना 0 हो तो उसका इकाई का अंक हमेशा कितना रहेगा? 0। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा, यानी इसका इकाई का अंक कितना होगा? 0 ही रहेगा सदैव। उसी प्रकार से अगर बात करते हैं हम लोग 1 की, यहाँ पर संख्या लिख लिया हमने 401, और इसकी घात भी चढ़ा दी हमने 401। तो क्या हम 401 को 401 बार गुणे में लिख दे? ना भाई ना। तो क्या करेंगे? हमने देखा कि इकाई का अंक 1 है, तो जहां पर इकाई का अंक 1 हो जाता है तो उसकी घात चाहे जितनी भी चढ़ा दें हम लोग, तो उसका मान हमेशा क्या रहेगा? 1। तो इस प्रकार से हमारा 1 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब अगर बात करते हैं हम लोग इसी प्रकार से 5 की, तो अगर हम 5 का स्क्वायर कर दें, यानी लास्ट का अगर कोई संख्या लिखते हैं, जैसे हमने लिखी कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं, अपनी बात कोई भी संख्या ले लें दुनिया जहां की, तो देखा इसका इकाई का अंक भाई कितना है? 5 है। अब इसकी पावर चाहे कुछ भी चढ़ा दे, यानी कुछ इस प्रकार से चाहे कुछ भी पावर इसकी चढ़ा दे, घात चढ़ा दे, क्या हमारा आंसर बदल जाएगा? नहीं बदलेगा, क्योंकि हमने देखा कि इकाई का अंक हमारा 5 है, उसकी घात कुछ भी चढ़ी हो तो उसका आंसर जो हो जाएगा ना, सीधा सीधा हमारा 5 ही हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर बात करें हम लोग 6 की, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि लास्ट का डिजिट हमारा कितना है? 4 6 2 6, ये हमारी संख्या है, और इसका अंतिम अंक कितना है? 6 है।
और इसकी घात कुछ इस प्रकार से दी गई है, तो हमको इससे कुछ लेना ही देना नहीं है। हमको देखना है कि लास्ट डिजिट 6 है ना, तो इसका उत्तर सीधा सीधा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अंतिम अंक या इकाई का अंक वही होता है हमारा, इकाई का अंक और अंतिम अंक होता है। कुछ इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं आज के सॉल्व। तो कैसी लगी ये छोटी सी वीडियो हमारी, उम्मीद है आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। और वीडियो अच्छे लगे तो यार वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।